हाय दोस्तों, मैं मुरारी कुमार कुशवाहा बिहार राज्य के मुंगेर ज़िला का रहने वाला हूँ। मेरा घुटने में LCL और ACL टूट गया था, जो कि ये लिगामेंट होता है। मेरा जो है जून में 23 जून 2024 को मेरा ये गिरने के कारण ये दोनों टूट गया और मैंने लोकल डॉक्टर से दिखाया, जो कि लोकल डॉक्टर को ये पता ही नहीं होता है कि जो है LCL का इलाज मुझे आता नहीं है। तो फिर भी वो जो है रोगियों से पैसा ठगने के लिए वो अन्य तरह का ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जो कि उनसे संभव नहीं है। कुछ मेरे साथ जो हुआ, जाने के बाद डॉक्टर के पास, लोकल डॉक्टर मुंगेर में जाने के बाद उन्होंने मेरा पक्की प्लास्टर कर दिया, जिससे कि वो तो पूर्ण रूपेण ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन वो और बेकार होता चला गया। फिर उसके बाद मुझे अगले दिन मेरे ही कोई रिश्तेदार, जो कि हड्डी के डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन हड्डी के अच्छे जानकार हैं, उन्होंने ही मुझे सलाह दिया कि आप आइए बिहार राज्य के भागलपुर मुझे वो बुलाए। मैंने उनके कहने पर फिर मैंने यहाँ से गए भागलपुर में मैंने MRI कराया, जो कि आप देख सकते हैं। MRI ये भागलपुर का है। मैंने MRI कराने के बाद उन्होंने देखा क्या कि मेरा LCL और ACL दोनों टूट गया। उन्होंने जो है इसकी बढ़िया से जो है समझ बूझ के उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर नई दिल्ली, जो सफदरगंज में है, वहाँ जा कर के इसका इलाज कराइए, और इसका इलाज सिर्फ वहीं होता है और बाकी दूसरे जगह आपको लाखों रुपए खर्चे हो जाएंगे, लेकिन अच्छे नहीं हो पाइएगा। फिर भी वो बोले, मैंने बोला कि कम से कम मुझे चलने लायक तो बना दीजिए। तो बोला कि देखिए, मैं तो आपको LCL का मैं कर दूंगा। LCL जो है ये मेरा देखिए ये हुआ LCL, यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है हुआ ऑपरेशन, ये हुआ LCL। बोला मैं तो ये LCL जोड़ दूंगा, लेकिन घुटने के अंदर जो ACL होता है वो दूरबीन के द्वारा होता है, जो कि अन्य जगह जो है इसका संभव नहीं है। और आप जाइए सफदरगंज, थोड़ा दिन वेट होगा, उससे आप डरिएगा नहीं। थोड़े पैसे आने जाने में खर्च होगी, और वहाँ जब आपका नंबर लग जाएगा और ऑपरेशन हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से, जैसे पहले आप चलते थे उसी प्रकार आप चलने लगेगा। तो मैंने वहाँ गया। जाने के बाद मैंने जुलाई में उनके पास गए, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। वहाँ मैंने कुछ जांच करवाए डॉक्टर साहब। वहाँ जाने के बाद वहाँ काउंटर पे जो है वो पर्ची कटता है, पर्ची कटवाए,
डॉक्टर साहब को दिखाए तो वो बोले क्या कि ये तो बहुत ही डेंजरस है, आपको तो बहुत मुश्किल हुई होगी। हमने हाँ हुआ तो ज़रूर है सर, हो ही रहा है। परेशानी होती है लैट्रिन बाथरूम करने में, क्योंकि एक पैर पे वॉकर के द्वारा, वॉकर देख लीजिए, वॉकर के द्वारा जाना करना बहुत ही कष्टदायक ज़िंदगी था। और अभी ऑपरेशन कराने के बाद मैं फ़िलहाल अभी मैं कम से कम 20% कुछ रिलीफ लग रहा है। तो ऑपरेशन का डेट हमारा सितंबर को दिया। जुलाई को मैंने गया था, 4 जुलाई को मैंने सफदरगंज स्पोर्ट्स इंजरी SIC सेंटर में गए थे और वहाँ मुझे जो है अगला डेट सितंबर 4 और 5 को दिया। तो इतने दिन तक मैं टूटे हुए पैर इसी बिस्तर पे मैंने बिताने के बाद फिर मैंने यहाँ से गए नई दिल्ली, फिर अस्पताल गए। वहाँ जाने के बाद मेरा जो डेट था 3 और 4 का ऑपरेशन होने का, तो उन्होंने जो है जैसे वहाँ पहुँचे और सारा डॉक्यूमेंट्स दिए, जो बोले वो चीज़ किए। करने के बाद मुझे भर्ती कर लिया, भर्ती ले लिए। भर्ती लेने के बाद मेरा 4 सितंबर को नहीं होकर ये मेरा 5 सितंबर 2024 को हुआ। वहाँ मैंने ऑपरेशन के बाद मैं करीबन वहाँ से मैं डिस्चार्ज हुआ 10 सितंबर 2024 को मुझे डिस्चार्ज किए और वहाँ से मैं फिर वापस आए मुंगेर। उन्होंने बताई ये सब एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज तो कर ही रहे थे, लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये ऑपरेशन होती है तो बहुत चीज़ का जो है सावधानी बरतना पड़ता है। खान पान में बेहद निहायत ज़रूरी है खान पान का जो है सावधानी बरतना। जैसे में हॉस्पिटल में जो खाना दिया जाता था, खाना तो अच्छा था, इसमें नो डाउट, लेकिन कुछ बातर चीज़ जो कि ऑपरेशन के दौरान मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जब ऑपरेशन हो चुका है तो नहीं खाना चाहिए। जितनी भी तरह का बातर चीज़ हो उसे एकदम इन्वाइट कीजिएगा, उसे एकदम दरकिनार कर देना है, खाना नहीं है। जल्दी आप रिकवर हो जाइएगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। जैसे में बातर चीज़ में हो गया आपका कैता हो गया, कदीमा हो गया, रमफल्ली हो गया, फिर बोड़ा हो गया, फिर उसके बाद आपका सीम हो गया, फिर आपका हो गया राजमा का दाल हो गया, कलाई का दाल हो गया। दही नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, मक्खन नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है। फिर उसके बाद आपका मटर नहीं खाना है। ये सब चीज़ को यदि आप ध्यान देते हैं तो जो टाका लगता है वो जल्दी से जो है वो रिकवर होगा दवाई के द्वारा। उसमें पीप नहीं बनेगा, रीम नहीं बनेगा, पानी नहीं चलेगा और आपका टाका लगा हुआ जो है वो जल्द से जल्द सूखेगा। तभी आप एक्सरसाइज कर पाइएगा ढंग से, अन्यथा आप नहीं कर पाइएगा। कुछ एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने बताए कि जो है 15 दिन के बाद वो एक्सरसाइज करना है। तो 15 दिन के बाद मैंने घर पे ही आने के बाद जब 15 दिन मेरा टाका का पूरा, तो पूरने के बाद मैंने
अपने वो रिश्तेदार को घर पे बुलाए, उन्होंने ही मेरा टाका काटा। और टाका काटने के टाका देखिए टाका यहाँ था, देखिए एकदम प्लेन हो गया है, यहाँ था और ये देखिए यहाँ से लेके भर यहाँ तक टाका लगा हुआ था LCL का। ठीक है, तो ये मेरा बारीकी रूप से सूख चुका है और मैं 15 दिन के बाद से मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। जो एक्सरसाइज वो मुझे बोले थे कि 15 दिन बाद करना है। जैसे मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये पैर है, पैर को ये मोड़ने के लिए बोले थे 15 दिन के बाद। तो मैंने 15 दिन के बाद मैंने इस पैर को देखिए यहाँ तक मुड़ चुका है। और ये अभी मैं एक्सरसाइज करूँगा, ये जो है यहाँ तक आ जाएगा पैर। एक्सरसाइज करने के बाद ये पैर यहाँ तक आ जाएगा। जैसे देखिए खींच के लाए तो यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो कि 15 दिन के बाद करते हैं, जो कि वो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि ये इतना जल्दी इतना मुड़ गया। नहीं तो मुड़ने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत दर्द देते हैं। दर्द जब दे तो पेन किलर खाना है, उतना ही खाना है पेन किलर जिससे कि किडनी पे इफेक्ट ना पड़े। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज का आपको करके दिखाएंगे।